अंकित और राधिका दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। इन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई एक साथ पूरी की और दोनों के काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए और बाद में कॉलेज में भी साथ साथ प्रवेश ले लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज के दिनों में भी वो दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों अच्छे से पढ़ाई करते और बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। अंकित और राधिका की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई कि अगर किसी दिन राधिका कॉलेज नहीं आती तो अंकित बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन अंकित कॉलेज नहीं आता तो राधिका पूरे दिन खोई खोई सी रहती थी। इन दोनों की दोस्ती विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बंधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता भी नहीं चला। अब कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी विद्यार्थी उत्सुकता से अपने रिजल्ट को देखने के लिए कॉलेज में जमा हो गए। ऐसे में अंकित और राधिका भी अपना रिजल्ट देखने के लिए बैठे थे। रिजल्ट ठीक 1 बजे जारी हुआ और अंकित और राधिका संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों बहुत ही खुश थे और अब धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी समाप्त हो गए थे। तभी अंकित ने भींगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर राधिका कहने लगी, देखो यार, ज़िंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब सब कुछ घर वालों की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद राधिका कंपटीशन की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई और अंकित भी तैयारी के लिए कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क नहीं था। अंकित के मन में प्यार का इजहार नहीं कर पाने का दुख भी था। शायद राधिका भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। अंकित एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो राधिका भी एक डॉक्टर बन गई थी। राधिका के मन में अंकित का प्यार आज भी वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। राधिका ने अपनी माँ को बताया कि वो अंकित से शादी करना चाहती है। जब यह बात राधिका के पिताजी तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि राधिका कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। फिर एक दिन राधिका के पिता अंकित के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। अंकित घर के अंदर पहुँचते ही राधिका के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। राधिका के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर की रानी बनकर रहेगी। राधिका के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन इतना ज़रूर था कि राधिका के डॉक्टर बनने से उसके घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। इतने में राधिका के पिताजी ने देखा एक कुर्सी पर चश्मा लगाए एक नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उसकी उम्र 24 साल के करीब लग रही थी। राधिका के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि अंकित ही है। राधिका के पिताजी ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं अंकित हूँ। अब वो समझ गए और फिर उन्होंने अंकित को बता दिया कि मैं राधिका का पिता हूँ और राधिका आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ। अंकित ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से उन्होंने अपनी वही बात दोहराई। इस पर अंकित ने कहा कि आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूँगा। जाओ और राधिका से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो राधिका के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। फिर निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें राधिका को बता दी। ये सब सुनकर राधिका को बहुत दुख हुआ। उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी और अगले ही दिन वह सीधे अंकित के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि अंकित कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा है। अंकित तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी ज़िंदगी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसका एक पैर कट चुका था। यह देख राधिका के तो होश ही उड़ गए
अब राधिका को सारी बातें समझ आ रही थी कि अंकित ने उसे शादी करने से क्यों मना कर दिया था, क्योंकि अंकित नहीं चाहता था कि राधिका किसी अपाहिज से शादी करे। राधिका का मन बहुत दुखों से भर गया और आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल उसने अंकित से कहा कि बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं। दिल से आज भी तुम उतने ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर राधिका ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर अंकित से शादी कर ली और दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, हमें किसी रिलेशनशिप में रहने के लिए उस व्यक्ति का दिल कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, इसे ज़रूर समझना चाहिए, जिससे कि बाद में रिश्ते में खटास नहीं आती और रिश्ता हमेशा अटूट रहता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।